जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC 73 के रिगार्डिंग हम लोग आज ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पेपर को यहां पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसा पैटर्न जो है क्वेश्चन का पूछा गया है। और देख सकते हैं कि BPSC ने हाल ही में एग्ज़ाम लिया है, कह सकते हैं कि 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम लिया है। और BPSC के क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत हद तक समझ जाएंगे कि BPSC किस पैटर्न पे पूछ रहा है। और काफ़ी पहला ही क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा है जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस नॉलेज दोनों ही मांग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको काफ़ी आसानी से काफ़ी कम टाइम में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो इसके लिए रिगार्डिंग बना दिया गया है जो कि डिटेल में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं आंसर यहाँ पे देखते जाऊँगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चीन प्रकार के जलवायु क्षेत्र में संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये दोनों गोलार्ध में 25 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में रहता है, ये आपका गलत है। ये आपका 20 से 35 के बीच में रहता है। तो यही आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहीं से आपका आंसर जो हो जाएगा निकल जाएगा। और पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है तो पहला यहाँ पे निकल जाएगा और ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपको, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया चीन प्रकार का, यानी आपका चाइना टाइप क्लाइमेट पूछा गया। उसी तरह से बहुत सारे टाइप क्लाइमेट है, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, ठीक है, टेम्परेट टाइप हो गया, ट्रॉपिकल टाइप हो गया आपका। तो इस टाइप का क्लाइमेट जो आपका वो सबको सुदान टाइप क्लाइमेट हो गया। इन सब टाइप के क्लाइमेट को आपको क्या क्या देखना है, तो यहाँ से आपको बता दिया है कि यहाँ से आपको यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन जो आपका कौन से क्षेत्र में आता है। इसके साथ ही जो है उसके रेनफॉल पैटर्न को भी देखना है। उसके रेनफॉल पैटर्न को देखिएगा कि इतना से इतना वर्षा होती है। और साथ में उसके जो है आपका टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर का ड्यूरेशन देखना है, टेम्परेचर कितना रहता है उसका। और बस इतना चीज़ देख लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको कौन सा स्टेटमेंट वहाँ से सही मिल जाएगा। तो देख सकते हो कि 4 स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन उठा के दे दिया है, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से दिया है पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन है और लेट्स होप। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है गलत है और बाकी जो है आपका ऑप्शन 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था कि PVC किसका पॉलीमर है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे विनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, आपका पॉलीमर हो जाएगा। तो PVC किसका पॉलीमर हो जाएगा, तो विनाइल क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो होता है एक तरह का गैर संपर्क यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये आपका सही है। और उसी तरह से जो चुंबक होता है आपका, ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। तो अगर 2 गलत देखा है, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चुंबक क्या है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए दोनों गलत हो गया। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक जो है 30 जनवरी 2024 को कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो मानव DNA बैंक जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया था। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया था 30 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वॉल शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था। तो याद रखना है जो आपका जो सुरक्षा वॉल सेफ्टी वॉल सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो किसने बताया था, तो आपका लाला लाजपत राय ने बताया था। किसको बताया था, INC को बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। तो आपका सुरक्षा वॉल जो सिद्धांत जो आपका 1916 के यंग इंडिया में किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में जो इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ था। तो याद रखना है यहाँ पे आपको गाजा युद्ध के बारे में हुआ था, यूक्रेन युद्ध के बारे में बात हुआ था और जलवायु में बात हुआ था। आपका UN रिफॉर्म के बारे में कोई भी आपका नहीं हुआ था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र सुधार, इस मुद्दा पे चर्चा नहीं हुआ है। इसका जो आंसर आएगा आपका शनिवार आएगा। देख लिया, यहाँ से यहाँ तक जितना भी डे आता है आप उसको काउंट कीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए और जितना आपका रिमाइंडर बचेगा वहाँ से उसके सोमवार से आगे काउंट कर लीजिए, तो वो आपका शनिवार आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी चलती बस में एकाएक रुक जाने पर, चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है क्योंकि हमारे बॉल पे क्या लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन लगा रहता है। जैसे अगर हमारा बॉडी मोशन में रहता है, अचानक से रुकेगा तो हमारा बॉडी ऊपर का बॉडी आगे झुक जाएगा। तो ये होता है आपका इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया कौन सा है, इनर्शिया को डिफाइन करता है न्यूटन का पहला लॉ। इनर्शिया को कौन डिफाइन कर देगा, तो इनर्शिया को डिफाइन करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, डिफाइन इनर्शिया, जो कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम लॉ। नेक्स्ट है, संध्याकर नादिम के रामचरित में
केंद्रीय व्यक्ति कौन है? याद रखना संध्याकर नादिन जो है इसने रामचरित उसका लिखा है, उसमें जो आपका मेन रोल में आते हैं आपका रामपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है संध्याकर नादिन जो आपका इन्होंने रामायण और यहाँ पे रामपाल इसके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली थी? तो ये आपका लीज ट्रस की जगह पे लिए थे। तो ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रस का प्लेस लिए थे। नेक्स्ट है आपका नीर नहर किस राज्य में स्थित है? तो नीर नहर महाराष्ट्र में स्थित है। नीर नहर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरा नहर, ठीक है, नीरा नहर है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें से विषम बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इनमें से समूह से संबंधित नहीं है। तो जो देखिए यहाँ पे प्राइमरी कलर दे रखा है। प्राइमरी कलर दो टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी कलर होता है लाल पीला हरा होता है, ये थी ना, और दूसरा होता है लाल पीला येलो होता है। तो दो तरह का प्राइमरी कलर होता है, जिसमें कौन नहीं आता है? तो इंडिगो नहीं आता है, तो इंडिगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह का प्राइमरी कलर होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इंडिगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 में किस देश के सर्जन ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? तो ये था आपका यूएसए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए में आपका क्या कहते हैं, सुअर के हृदय को मानव में लगा दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कांच में सीरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती हैं जो बहुत अधिक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं? तो ये जो है आपका यूवी रे को आपको अवशोषित कौन करता है? तो ये करता है आपका क्रूक्स ग्लास करता है। तो यूवी रे को आपको अवशोषित करेगा आपका कौन? तो ये हो गया आप पराबैंगनी किरणों को, ये आपका क्रूक्स ग्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे अरुण गोयल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम था अरुण गोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? तो ध्रुवीय भालू क्या होता है? एक तरह का मांसाहारी होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मांसाहारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ध्रुव पे रहेंगे तो वहाँ पे साग सब्जी मिलेगा नहीं, वहाँ पे मछलियाँ मिलेगी। मछलियाँ क्या हो जाएगा? मछली को ही खाएगा तो वो मांसाहारी कहला जाएंगे। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही युग्म का बताना है। तो पहला पंचवर्षीय योजना ये आपका गलत है, सेवा पे नहीं था। दूसरा जो था आपका यहाँ पे किस पे? ये आपका उद्योग पर केंद्रित था। सेकंड 5 प्लान कौन सा मॉडल था? पीसी महालनोबिस मॉडल था। नेक्स्ट है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्र के साथ वाणिज्य संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बताया था? किसने बयान दिया था? तो ये दिया था आपका अब्दुल रज्जाक ने दिया था। अब्दुल रज्जाक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। जब त्रिज्या का 20% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे 20 + 20 प्लस माइनस 20 × 20 प्लस नहीं प्लस ही करेंगे, 20 × 20 अपन में 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 44 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कार्य के श्रेय निम्न में किसे दिया जाता है? तो ये आपका मैक्सवेल को दिया जाता है। तो भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी के क्षेत्र के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय दिया जाता है आपको मैक्सवेल को। नेक्स्ट है हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब यानी महिलाओं के सिर ढकने वाला कपड़ा के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? तो ताजिकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन का उदाहरण, मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो ये आपका एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो एक बार में जम जाता है। तो फर्स्ट का टाइल्स होता है आपका यहाँ पे मेलामाइन जो हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो 1979 में इसका टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एक अलग कमेटी थी, ठीक है। तो न्यूनतम एक अलग क्या थे? चेयरमैन थे। फिर यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन 1979 में किया गया था। नेक्स्ट है लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वायु प्रक्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंड जो है इसका प्रोसेस है। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महत्वपूर्ण भूमिका आपका बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस निभाता है। याद रखना है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो बाइल जूस और साथ में पैंक्रियाटिक जूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस को टोटल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट निम्न में से किसका अप्रूफ है? तो ग्रेफाइट हो गया कार्बन का अप्रूफ है। ग्रेफाइट किसका है? तो कार्बन का अप्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे
यहाँ पे सिंपली हर जगह बताना है कि यहाँ पे घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा और सांप को गरुड़ खाएगा। तो सिंपली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 3 1 4 2। पादप उत्तक में क्या होता है, यहाँ पे कॉर्क की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है, याद रखना है। तो कॉर्क की जो कोशिका भित्ति होती है सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है, जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। तो याद रखना है, जो जी का वैल्यू होता है वो आपका ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर भी डिपेंड करेगा और यहाँ पे ग्रह के त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है। ग्रह के घनत्व का कोई भी यहाँ पे नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड में स्थित जो आपका पिनाइन नामक जो पर्वत श्रेणी है वो उसका विस्तार की दिशा क्या है, उसका डायरेक्शन जो आपका उत्तर से दक्षिण है। तो याद रखना है, पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, 16 अक्टूबर 1905, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, 16 अक्टूबर 1905 नहीं था। यहाँ पे मैंने एक सिली मिस्टेक हो गया था कि मन में पहले से क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ना, ये होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो घोषणा जो हुआ था उस दिन 16 जुलाई 1905 को हुआ था, 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और जो हमारा जो बंगाल विभाजन जो हुआ था, एक्चुअली जो डेट रखा गया था वो इस दिन प्रस्तावित था, इस दिन होगा। और 7 अगस्त को इसके अगेंस्ट हम लोगों ने क्या किया था, स्वदेशी मूवमेंट को दिया था। तो यही एक क्वेश्चन था जो मेरे से गलत हो गया था लास्ट में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं था अच्छे से। और देखा क्या था, मैंने पहली बार ये क्वेश्चन को देखा था यहाँ पे। तो 19 जुलाई 1905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, याद रखना है, 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट है, पेमा खांडू हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो लगातार तीसरी बार लिए थे। याद रखना है, पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लगातार तीसरी बार इन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है। सही बात है, राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र होता है, संसद में यही होता है संसदीय स्वरूप में कि जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का होता है, और जो एक्चुअल पावर होता है आपका प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, जो कि लीड करते किसको, मंत्रिपरिषद को होता है। मेन तो पावर मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद को हेड कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोनों ही स्टेप में क्या हो जाएगा आपका आपस में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सबसे बाह्य चक्र को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, और इसमें बाह्य दल होते हैं। तो सबसे बाह्य चक्र को कैलिक्स कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। तो ये एक तरह का आपका ट्रांसवर्स तरंग कहते हैं, जिसको हम हिंदी में आपका अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। प्रकाश तरंग कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं, इसका अर्थ क्या है। अपचायक मतलब हो गया जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है। याद रखना, नगर परिषद दिया हुआ है, नगर पंचायत भी है और नगर निगम भी है, लेकिन आपका टाउन एरिया कमेटी इसका जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनहट कोयला माइन जो है आपका कहाँ पे है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है। सोनहट कोयला माइन जो है आपका वो आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। सैंडोकोटस नाम की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। सैंडोकोटस नाम की जो क्या पहचान जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 600 लोग हैं, यहाँ पे 600 लोग हैं, 180 लोग केवल कार चलाते हैं, 120 लोग दोपहिया चलाते हैं और 40 जो है दोनों तरीके के चलाते हैं। तो 120 में 180 में 120 जोड़ दीजिए तो 300 होता है। और जिस दिन वो कार से जाएंगे तो उसमें काउंट होंगे, और जिस दिन वो आपका दोपहिया जाएंगे तो इसमें काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे 300 आएगा, तो 600 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हो गया था, तो ये था आपका स्वदेशी के मुद्दे पर हुआ था। किस मुद्दे पर सूरत में विभाजन हुआ था, तो ये आपको हुआ था स्वदेशी के मुद्दे पर हुआ था। और नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन के लिए यूज कौन सा करते हैं, तो ईंधन हमारा यूरेनियम होता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन जो यूज होता है आपका यूरेनियम ईंधन होता है, और वो भी यूरेनियम का 235।
नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपयोग तेल के ताज़ा नमूने के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो ये आपका हीलियम अथवा नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूने के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा का अर्थ है, तो हरित यानी ग्रीन एनर्जी हो गया आपका। तो ये तो आपका जो है थर्मल प्लांट जो है ग्रीन एनर्जी नहीं है, तो हम ऑप्शन 2 को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लूनी नदी के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला जो है इसका जो लेंथ है 495 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ पे यही आपका गलत दे रखा है। बाकी तीनों आपका समापन जो आपका दलदल के पास होता है और उद्गम जो है गुरु शिखर में होता है और सहायक नदियाँ ये सारी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी LCSS स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया आपका UAE के साथ संयुक्त अरब अमीरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था? तो 1934 में किया गया था, आचार्य नंददेव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह है, लाल कृष्ण आडवाणी है और यहाँ पे PV नरसिम्हा राव है। इनको ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये यहाँ पे इस बार नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो केचुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केचुआ जो है त्वचा के द्वारा शोषण करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो ये था आपका नाइलॉन था। मानव के द्वारा जो पहला सिंथेटिक फाइबर था नाइलॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? तो न्यूनतम तभी होगा जब उसका डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। और डेंसिटी पानी का डेंसिटी कब हाई होता है? ये कहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो याद रखना कोशिका नली में जल स्तर जो होगा मिनिमम होता है तब जब उसका डेंसिटी हाई होता है, तो डेंसिटी हाई होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है WTO, यहाँ पे W का आता है 23 आता है, 23 में 3 गया 20, 20 में 3 गया 17, 17 में 3 गया 14, 14 में 3 गया 11, 11 में 3 गया 8, 8 में 3 गया 5, तो ई का पोजीशन 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? जे के बाद क्या आता है? 11 पोजीशन पे क्या आएगा? जल में कौन सा बंध मिलता है? तो ये आपका हाइड्रोजन बंध यहाँ पे मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जल में मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति जो आपका भारत के राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है जून 2024 में किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी? तो फिलिस्तीन को मान्यता दिया है अभी हाल ही में स्लोवेनिया ने दिया है। तो जून 2024 में किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दिया है? तो स्लोवेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संघ के प्राणियों में सिंधु युक्त पाद होते हैं, या पाद मतलब पैर होते हैं? जैसे यानी आपका ज्वाइंटेड लेग होते हैं किसमें? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंट लेग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के कोयले के में अधिकतम कार्बन होता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन जो मिलेगा आपको एंथ्रासाइट में मिलेगा। सबसे ज़्यादा कार्बन आपको एंथ्रासाइट में मिलने वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संरचना की दृष्टि से अंगारा लैंड नामक भूखंड का भाग ने। अंगारा लैंड जो होता है, जो भी साइबेरिया वाला रीजन होता है उसको अंगारा लैंड कहते हैं, यानी नॉर्थ गोंडवाना अंगारा, यही समझ लीजिए। गोंडवाना दक्षिण में हो गया, अंगारा ऊपर हो गया। तो यहाँ पे साइबेरिया का जो रीजन में आ जाएगा आपका कौन सा नहीं आता है? तो अरब प्रायद्वीप जो है नहीं आता है। यहाँ पे तो वैसे भी मरुस्थल मिलता है, तो कहाँ से आ जाएगा? तो यहाँ पे अरब प्रायद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? तो किसने निकाला है? इंडियन ओपिनियन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडो मलाया पर्वतमाला में कौन सा नहीं आता है? तो फिलीपींस आता है, सुमात्रा भी आता है और आपका अंडमान द्वीप भी आता है। वियतनाम इसका पार्ट नहीं है। वियतनाम जो है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जो ऊपर वाले रीजन को आते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया के स्थान है? तो राइबोसोम जो होता है आपका प्रोटीन को संश्लेषण करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइबोसोम निम्नलिखित में से किस क्रिया का स्थान है? तो आपका प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन को ये सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व WHO जो है आपका वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया है? ये दिया आपका निमहंस को दिया है, जो कि बेंगलुरु में है। निमहंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 मीटर की दौड़ के लिए, ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बल का नहीं है? केंद्रीय बल का कौन सा काम, केंद्रीय बैंक का कौन सा काम नहीं है? तो आपका वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, रेपो रेट को प्रबंध करता है और सरकार को बैंक सुविधा प्रदान करता है, लेकिन जनता को बैंक सुविधा नहीं देता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य द्वारा सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया था तांबा का। सबसे पहला धातु तांबा था, कॉपर था।
नेक्स्ट है यहाँ पे 67 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय में दिल्ली के कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो निकोलसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली में कंपनी का जो राजनीतिक एजेंट था वो निकोलसन था। मनुष्य में कैटल डिजिट किसके द्वारा होता है? तो यह होता है एंथ्रेक्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल जो है कहाँ पे? मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे डीपेस्ट यहाँ पे पाया जा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे आपको वित्तीय विधेयक या फाइनेंस बिल करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है, आपका एक विनियोग आयोग भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होता है? तो आपका मंत्रालय की वित्तीय वार्षिक रिपोर्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बैटरी जिसका उद्घाटन मार्च 24 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने उसको डेवलप किया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी के लिए लिखा गया जो पत्र है कौन सा है? यहाँ पे सिंपल सा लिखा है, एक पिता की उसकी बेटी को पत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल विन्यास के विन्यास में परिवर्तित के अनुपात को क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं, जिसको हम आपको स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द नेम ऑफ द अकबर फोस्टर मदर। अकबर की फोस्टर मदर का नाम था महामंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महामंगा आप जानते होंगे इसके बारे में। इसका आंसर जो है अल्फा एस जी का यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो पूछ रहे हैं यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू @ है, याद किया। और AME का यहाँ से आप देख सकते हैं, AME का यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसको द्वारा? तो V.A. स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया V.A. स्मिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन केस। सुखदेव थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और अशफाकुल्ला थे। आपके रोशन सिंह यहाँ पे नहीं थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोशन सिंह जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट है व्हेन सल्फर इज हीटेड विथ रबर। रबर को सल्फर के साथ हीट करने पर उस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा, वल्कनाइजेशन। कहाँ से है? जब सल्फर को रबर के साथ गर्म करते हैं तो उसको उस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा फेथोमीटर होगा नहीं, यहाँ पे गहराई मापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर से हाइट मापते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से तो होगा नहीं क्योंकि इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो यहीं पे आ जाएगा होगा शहद और बागवानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति आएगा शहद और बागवानी से। शक्तिकांत दास के बारे में जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया सारे के सारे सही है कि 15वें वित्त के सदस्य थे, भारत के G20 शेरपा भी थे और सचिव भी थे। तो यहाँ पे आ जाएगा और उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाई थी? तो थियोडर बेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, थियोडर बेक हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2023 में हर के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस टाइम जब हुआ था 42 था, अब जो है 43 हो गई है। 4 और 5 के बीच किस घड़ी, या इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो यहाँ पे पौधे सूर्य का प्रकाश का ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट रूप में संग्रहित करते हैं। सही बात है आपका, ऑप्शन ए। पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है। पौधे कोशिका में कोशिका वृद्धि नहीं होती, ये गलत है। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठों के दौरान सर ए नौबत क्या थे? सेनापति था, जिसको हम मुख्य सैन्य अधिकारी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने निम्नलिखित एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजरायल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया है। तो आपका नरसंहार कन्वेंशन के बारे में दिया है, ठीक है, जीनोसाइड कन्वेंशन के दौरान यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन जो है हुआ था, उसमें किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषा में शिक्षा का वकालत था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये आपका यहाँ पे विशेष रूप से शहरी बात क्यों भाई यहाँ पे गलत इसलिए हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी राज्यों यहाँ पे नहीं होगा, सभी राज्य में नहीं था तरीका, और यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए पे जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं होती? तो तराई मृदा आपका उत्तराखंड में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आपको तराई रीजन नहीं मिलेगा। आप पंजाब में कैसे लगाएंगे? पंजाब में तो तराई रीजन है आपका रेणुका लेके वहाँ से आपको मिल जाएगा।
18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए आपका भर्तृहरि महताब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर आपके भर्तृहरि महताब को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन है आपका, जो भी आपके मनोनीत है वो नहीं लेते हैं, तो मनोनीत वाले काट दीजिए। तो यहाँ पे ये भी आप काट दीजिए। बाकी जो विधान परिषद भी नहीं लेता है, तो ये भी आपको काट देना। तो यहाँ पे कौन नहीं लेते भाग? तो चारों के चारों भाग नहीं लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है ICC के अभियोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट अनुरोध किया है? तो गिरफ्तारी वारंट जो निकला है वो आपका गाजा पार्टी के हमास के प्रमुख याह्या सिनवार हो जाएंगे, इजराइल के रक्षा मंत्री भी हो जाएंगे और इजराइल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सभी के सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट पेज है हमारा कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 में 5 जोड़ा, फिर 5 के बाद 6 जोड़ेगा, फिर 6 के बाद 7 जोड़ेगा, तो 12 में 7 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, तो एस आ जाएगा। तो एस से हमारा ये स्टार्टर है। फिर 3 है, 3 से 5 8, 8 से 6 14, 14 से 7 21, तो 21 में क्या आता है हमारा? 21 में यू आता है, तो एस यू के साथ हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। विंध्याक्रम के चट्टान में क्या नहीं मिलता है? तो चूना पत्थर मिलता है, सेल मिलता है और बलुआ पत्थर मिलेगा। फ्लैग स्टोन नहीं मिलता है, याद रखना फ्लैग स्टोन यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट है नूर सिपिहर की काव्य रचना जो मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति का केंद्रित था? तो ये आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम में था, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है दिल्ली सल्तनत का है, मुबारक शाह खिलजी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है ऐसे NN सेन के द्वारा लिखा गया, सही बात है। हिंदुस्तानी जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 2 बुक लिखी है, जिसका नाम वॉइस ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाकी बंगाली आपका SN बनर्जी और सुधारक गोपाल के गोखले। आमीटर जो है किस में लगाते हैं? तो आपका सीरीज में लगाते हैं, सीरीज यानी श्रृंखला में लगाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हरा शैवाल का उदाहरण है? तो हरा शैवाल आपका फ्लैडीमोनास हो जाएगा, ये आपका हरा बन जाएगा। बाकी जो तीनों दे रखा है आपका ब्लू एल्गे हो जाएगा, ब्राउन एल्गे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे? ये आपका 10 टाइम रहे, ये भी 10 टाइम रहे, ये भी 10 टाइम रहे। इंद्रजीत गुप्ता 11 बार रहे हैं। इसका जिक्र जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था, वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया है डायरेक्ट। 100 क्वेश्चन है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उनके किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है? तो आपका महिला अधिकार के लिए दिया गया है। याद रखना 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उनके महिला अधिकार के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। याद रखिए इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आगे पहले 1 मिनट जो आगे के 1 मिनट में है उसमें भी वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है आपका यहाँ पे आप क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेंगे, कितना थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, और 69 BPSC को भी ये बीट करता है, यानी टफनेस में ज़्यादा दूर है। तो थोड़ा सा हमें डीप नॉलेज देखना पड़ेगा। बाकी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी टफ थे और वहाँ पे आए हुए हैं, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।